कि अगर इंसान अच्छी बात करे, ये भी चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रवायत है। यानी इसको यूँ मौजू बनाते हैं हम कि अच्छा कलाम, अच्छी गुफ्तगू करने के फ़वाइद। अच्छा कलाम, अहसन गुफ्तगू जिसे कहते हैं ना, अहसन गुफ्तगू, अच्छी गुफ्तगू करने का, या यूँ कह लिए नेक गुफ्तगू, अच्छी, नेक, अहसन, ये सब एक ही है। तो उसके क्या फ़ायदे हैं? 5 फ़ायदे बयान किए हैं किसने? चौथे इमाम। पहला फ़ायदा क्या होगा? माल में इजाफ़ा। अच्छा, ये भी अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मौलाना कि हम चाहते हैं माल में इजाफ़ा हो। ये सारी चीज़ें फ़ायदे में आ रही हैं। यानी अगर इमाम कहते हैं कि अगर तुम अच्छी गुफ्तगू करोगे तो देखो दुनिया में तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, और ये सारे वो फ़ायदे जो हर मोमिन चाहता है। अच्छा, कोई मोमिन चाहता है कि माल में इजाफ़ा ना हो? हर चाहता है। किसी से भी आप पूछे माल इजाफ़ा चाहते हो? बिल्कुल चाहते हैं। तो उसके लिए इमाम ने एक फार्मूला दी, हम कह सकते हैं इमाम ने एक फार्मूला दिया। क्या फार्मूला है? अच्छी गुफ्तगू करो, नेक गुफ्तगू करो, अपने अल्फाज की अदायगी अच्छी हो, गुफ्तगू नेक हो, खूब हो, जिसे हम कहते हैं ना अहसन हो। ये तमाम एक ही चीज़ें, नेक अल्फाज हो, नेक गुफ्तगू हो। तो उसका नतीजा क्या होगा? इमाम ने कहा पहला क्या फ़ायदा है? माल में इजाफ़ा। दूसरा है रोज़ी में इजाफ़ा। अच्छा, अब आप देखिए, रोज़ी अलग लिखा है, माल अलग लिखा है। इसका क्या मतलब है? रोज़ी एक ख़ास है, माल मुतलक है। यानी अगर सिर्फ ये होता कि रोज़ी में और माल नहीं होता तो लोग कहते हैं रोज़ी का मतलब माल नहीं। इमाम ने इसका मतलब है माल में इजाफ़ा एक अलग चीज़ है, रोज़ी में इजाफ़ा एक अलग चीज़ है। माल के अंदर मुतलक है, बहुत सारी चीज़ें, माल, दौलत है, इज़्ज़त है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है माल के एतबार से। कहते हैं इसको अल्लाह ने माला माल कर दिया, वो अलग है। यहाँ पर क्या है? रोज़ी एक अलग है। अलग अलग बयान करने का मतलब ये कि दो चीज़ें अलग अलग, माल अलग है, रोज़ी अलग है। इमाम ने कहा अगर अच्छा कलाम करोगे तो पहला फ़ायदा क्या है? माल। दूसरा फ़ायदा क्या है? रोज़ी। और तीसरा फ़ायदा कि मौत को ताख़ीर कर देती है, मौत को टाल देती है। यानी अगर अच्छी गुफ्तगू का एक फ़ायदा कि मौत को ताख़ीर कर देती है। किसी की मौत अगर मतलब 10 साल बाद आनी है, 5 साल बाद आनी है, बस 5 साल पता है इसकी मौत आनी है, 1 साल बाद आनी है, और करीब करने 1 साल बाद, तो हो सकता है 1 महीने बाद और करीब करने। इसकी अच्छी गुफ्तगू ने क्या काम किया? इस मौत को टाल दिया। यानी इसका मतलब देखिए, ये सदक़े के बराबर हो गया। खूब सदका भी एक नेक गुफ्तगू करना भी एक सदका है। जो सदक़े के फ़वाइद बयान होते हैं उसमें यही है, किसी को अच्छा मशवरा देना, ये भी एक सदका है। नेक बात करना, ये भी एक सदका है। यहाँ पे भी वही है कि अगर नेक गुफ्तगू कर रहे हैं तो नेक गुफ्तगू का एक फ़ायदा क्या कि मौत को टाल देती है, यानी मौत को मुताख़िर कर देती है, ताख़ीर कर देती है। अगर किसी की मौत 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, खुदा ने कहा कि इसके 2 महीने बाद इसकी रूह कब्ज़ करनी, अगर उसने अच्छी गुफ्तगू की तो मौत टल जाती है। तो ये देखिए अच्छी गुफ्तगू का फ़ायदा क्या है। उसके बाद चौथा नुक्ता, अगर अच्छी गुफ्तगू करेंगे तो इसका चौथा फ़ायदा है कि इंसान के घर वाले उससे मोहब्बत करेंगे, उसकी जो फैमिली मेम्बर है, परवरदिगार क्या करेगा? उसके फैमिली मेम्बर्स उससे मोहब्बत करेंगे। अच्छी गुफ्तगू का एक फ़ायदा ये है। और उसके बाद आखिरी फ़ायदा क्या बताया इमाम ने कि ये अच्छी गुफ्तगू, नेक गुफ्तगू तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का सबब है। यानी इंसान को अच्छी और नेक गुफ्तगू कहाँ तक पहुँचाएगी? जन्नत में पहुँचाएगी। तो ये 5 फ़वाइद हैं चौथे इमाम की रवायत में, कि जिससे इमाम ने फरमाया कि अगर अच्छी गुफ्तगू करोगे, अहसन गुफ्तगू करोगे, नेक गुफ्तगू करोगे तो परवरदिगार आलम की तरफ से 5 फ़ायदे आपको मिलेंगे।